हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी सुंगनी के समरी को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ पिंच ऑफ सनफ एक चुटकी सुंगनी, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगांवकर। वे एक इंडियन राइटर हैं। तो बुक में जो इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है वे सेम टू सेम वही हम यहाँ पे देखते हैं। मनोहर मालगांवकर, born in 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। मतलब मनोहर मालगांवकर जो थे उनका जन्म 1913 में हुआ था और वे सुप्रसिद्ध नाटककार, नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार भी थे और इनके नाम पर जो है 25 से अधिक प्रकाशन था। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उन्होंने लिखा है, उसमें जो शामिल है वो इस प्रकार है। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, अ बेंड इन गंगेस एंड बॉम्बे बिवियर, ये सब उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है, मतलब महत्वपूर्ण कार्य है। ये सब शामिल है उनके महत्वपूर्ण कार्यों में। द प्रेजेंट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, मतलब वर्तमान जो ये कहानी है, लघु कथा जो है, अ पिंच ऑफ सनफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, मतलब यह समकालीन भारतीय लघु कथाओं से लिया गया है। मतलब अंग्रेजी में एक उस समय की जो समकालीन लघु कथा थी उससे ये पिंच ऑफ सनफ लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, मतलब यह बहुत ही बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है। विट एंड एडवेंचर का मतलब होता है बुद्धि और रोमांच। तो यह कहानी जो है शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ, यह बुद्धि और रोमांच से, विट एंड एडवेंचर से फुल है, भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, और पाठक की जो उत्साह है, जो भी पाठक इनके कहानियों को पढ़ते हैं उनकी जो उत्साह है, एक्साइटमेंट है, रीडर्स एक्साइटमेंट, इज बिल्ट अप, मतलब वो निर्मित होता है, वो बनता है, उनका उत्साह बढ़ता है। किससे बढ़ता है? तो थ्रू द एक्यूरेसी एंड अ प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगांवकर्स नैरेटिव, मतलब मनोहर मालगांवकर की जो कथा है, उनकी कथा की जो सटीकता है, एक्यूरेसी है और जो एक गहन कॉमेडी है, उसके जरिए पाठक के उत्साह निर्मित होता है। ठीक है, तो ये इनका एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो एक बार हम हिंदी में जान लेते हैं कि मनोहर मालगांवकर, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, वे सुप्रसिद्ध नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और एक लघु कथाकार भी थे और उनके नाम पर 25 से भी अधिक प्रकाशन हो चुका था। और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उसमें शामिल था डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, अ बेंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे विवियर। और जो वर्तमान लघु कथा है अ पिंच ऑफ सनफ, वो अंग्रेजी में समकालीन भारतीय लघु कथाओं से लिया गया है और बुद्धि और रोमांच से भरा हुआ है। ठीक है, और जो पाठक का जो उत्साह है, रीडर्स एक्साइटमेंट जो है, वो मालगांवकर की जो कथा है उनकी सटीकता और गहन कॉमेडी के जरिए निर्मित होता है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब चलते हैं समरी की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स के समरी पूछे जाते हैं, तो इसको आप बार बार स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी में लिखकर अभ्यास करके, रीडिंग करके आप इस पर कमांड कर सकते हैं और फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका समरी स्टार्ट करते हैं। अ पिंच ऑफ सनफ, मतलब एक चुटकी सूंघनी। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, ये एक चुटकी सूंघनी क्या होता है या पिंच ऑफ सनफ क्या होता है। तो जैसे कि हर आदमी को या किसी किसी आदमी को छोड़कर कुछ स्मोकिंग की हैबिट होती है, किसी को खैनी खाने का, पान खाने का, गुटखा खाने का। तो ये जो
यहाँ पे जो ऑथर हैं मनोहर मालगांवकर, उनके एक मामा होते हैं जिनका नाम था नानू काका। तो नानू काका इनके जो मामा हैं, मतलब इनकी माँ के भाई हुए। तो इनको एक हैबिट होती है सूंघनी की, ठीक है। वो एक टाइप का, एक खैनी टाइप का कोई चीज़ होता है जो हमेशा वो लेते रहते थे, ठीक है। तो उसी से इस स्टोरी का टाइटल अ पिंच ऑफ सनफ लिया गया है और ये मनोहर मालगांवकर जी इसमें दिए हैं। और यह बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या होता है। अ पिंच ऑफ सनफ इज ए स्टोरी, एक कहानी है। पिंच ऑफ ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यह बहुत ही रोचक है, एंड इंटरटेनिंग स्टोरी, और बहुत ही मनोरंजन करने वाला ये स्टोरी है। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है पढ़ने के बाद, रुचि बढ़ता है इसको पढ़कर जानकर, ठीक है। और इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन्ड, मतलब इस कहानी में जो राइटर हैं, ऑथर है मनोहर मालगांवकर जी, वो व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं किस चीज़ के बारे में। द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका, ठीक है। मतलब अपने मामा, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, और ये नानू काका उनके मामा का नाम हुआ, ठीक है। तो अपने मामा नानू काका के बारे में, उनके चरित्र के बारे में ये ऑथर राइटर एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स बताते हैं, ठीक है। हु ऑलवेज टेल अ लाई, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, मतलब इनके जो मामा हैं हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, छल कपट इधर उधर दिखावा करके जो है अपना काम चलाते रहते हैं, ठीक है। ट्रिक्कीबाज आदमी रहते हैं, धूर्त टाइप के आदमी रहते हैं, बहुत ही चालाक रहते हैं, ठीक है। हु ऑलवेज टेल अ लाई एंड चीट्स अदर्स, दूसरों को धोखा देते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। इन हिज ओन वे, मतलब अपने तरीका से, ठीक है। तो इस टाइप के ये उनके मामा थे नानू काका। नाम भी अजीब है, नाम भी बहुत रोमांच करता है। अब ही कम्स टू दिल्ली एट सिस्टर्स हाउस। अब ये नानू काका जो है, ये ऑथर के जो मामा हैं, ये दिल्ली आते हैं अपने बहन के घर टू मीट मिनिस्टर, एक मंत्री से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। इनके नानू काका की बहन जो है, मतलब ऑथर का जो घर है वो दिल्ली में रहता है। तो वहीं पे ये नानू काका, मतलब उनके मामा, एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं किसी काम के लिए, ठीक है। बट द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका, लेकिन ये जो नरेटर है, मीन्स वाचक जो है, वाचक मीन्स राइटर, नरेटर यहाँ राइटर को कहा गया है, वही यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो नरेटर जो है वो नानू काका को लाइक नहीं करते थे। डज नॉट वांट नानू काका, मतलब वे अपने मामा को पसंद नहीं करते थे। टू कम, मतलब कि वे यहाँ पे आए। क्योंकि देख क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी व्यक्ति से क्या होता है कि एलर्जी रहता है, वे नहीं चाहता है कि वो उससे मिले, उसके घर पे आए, उसका एक्टिविटी या बातचीत तौर तरीका उसे पसंद नहीं होता है। इसलिए वे अपने मामा को पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे मामा मेरे घर पे आए। बट एट हिज मदर्स इंसिस्टेंस, लेकिन वे अपने माँ के अनुरोध पर, उनकी माँ जो है अनुरोध करती है, आग्रह करती है कि जाओ मामा को रिसीव करो, ठीक है, रेलवे स्टेशन से। ही टेक्स लीव फ्रॉम द ऑफिस, वे अपना ऑफिस से चल देते हैं। और अनडिजर्विंगली नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन, और अयोग्य रूप से, अनडिजर्विंगली का मतलब होता है अयोग्य रूप से, मतलब मन माने ढंग से, मतलब उनको मन नहीं रहता है जाने का, फिर भी वे अपने माँ के आग्रह पर, अनुरोध पे, कहने पर वे जाते हैं, ठीक है। नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन, मतलब जो मालगांवकर जी जो हैं वो स्टेशन पे जाते हैं टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल, अपने मामा को रिसीव करने के लिए। इतना तो क्लियर है। अब आगे है कि नानू काका ट्रेवल सेकंड क्लास कैरीज एट द थर्ड क्लास टिकट। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से चीटिंगबाज आदमी है नानू काका, समझ सकते हैं आप। ये थर्ड क्लास के टिकट खरीदते हैं, ठीक है। एट द थर्ड क्लास टिकट नानू काका ट्रेवल सेकंड क्लास कैरेज, थर्ड क्लास के टिकट पर सेकंड क्लास के बोगी में यात्रा कर लेते हैं। अब समझिए। सो ही वाज कॉट बाय द टिकट चेकर, इसलिए वे टिकट चेकर के द्वारा जो है, टीटी के द्वारा जो है पकड़े जाते हैं। गलत काम करते हैं तो पकड़ा जाते हैं, ठीक है। बट मैनेज द प्रॉब्लम इजली, लेकिन देखिए इतने चालाक हैं कि वो अपने समस्या को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है।
नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर, वे एक मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वे मिनिस्टर से मिलने गए। बट ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन वे उनसे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, नियुक्ति नहीं मिलता है, मतलब उनको नहीं मिलने दिया जाता है मिनिस्टर से, ठीक है। While he is called for a meeting with the minister after 3 days, लेकिन 3 दिन के बाद उनको जो है बुलावा आता है मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एट लास्ट, अंत में नानू काका प्लेज अ ट्रिक, वे एक छल करते हैं, एक ट्रिक के साथ टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम, अपने स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। एट सीइंग अ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर से मिलने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वे एक ट्रिक करते हैं, एक छल करते हैं। एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, और वे ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। ही टेल्स हिज सिस्टर सन, वे अपने भांजा से कहते हैं टू हायर अ रॉयल कार, मतलब एक बढ़िया सा एक रॉयल कार भाड़े पर लेने के लिए कहते हैं कि जाओ एक रॉयल कार को हायर करो, मीन्स किराए पर ले आओ, ठीक है, अच्छा सा। एंड प्रिटेंड्स टू हिज ड्राइवर, और फिर क्या करते हैं कि वे उसके ड्राइवर से भी, जो रॉयल कार रहता है उसके ड्राइवर से भी वो दिखावा करते हैं, अपने आप को शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं, ठीक है। He catches a motor and took a royal car to serve his evil purpose, ठीक है, मतलब वे अपने पर्पस को, जो बुरा उद्देश्य रहता है उनका, एविल जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, रॉयल कार ले लेते हैं और फिर चल देते हैं। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, चूंकि वे मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, इसलिए वे खुद को एक ज्योतिषी के जैसा अपना भेष बना लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और फिर जो है मिनिस्टर के रेसिडेंस पे, आवास पे, मंत्री के आवास पे वे पहुंचते हैं एक ज्योतिष का भेष बनाकर, ओके। इन द विजिटर्स बुक, और वहां पहुंचने के बाद बड़े आदमी के पास एक विजिटर्स बुक होता है, आगंतुक पुस्तक होता है, जिसमें हर आने जाने वाला व्यक्ति अपना नाम पता जो है लिखता रहता है। तो इन द विजिटर्स बुक में, आगंतुक पुस्तिका में, ही राइट्स फॉल्स एड्रेस, वे गलत पता लिख देते हैं नानू काका। शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, और उसमें अपने आप को वे बताते हैं कि वे निन्नौर के महाराज के, है ना, ये वंशगत ज्योतिष है, ठीक है, मतलब उनके एक पुरोहित है जो ज्योतिष है, ठीक है। हेरिडेटरी का मतलब होता है कि पुरोहित, यानी कि उसके कुल के, निन्नौर के जो महाराज है उनके एक पुरोहित ज्योतिष है। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज दैट एड्रेस, और जैसे ही मिनिस्टर उस एड्रेस को देखता है, ही बिकेम वेरी रेस्टलेस, तो वह बहुत ही बेचैन हो जाता है, ठीक है। क्यों बेचैन हो जाता है? टू सी द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिष से मिलने के लिए, ठीक है, मतलब ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा आदमी होता है, उससे बहुत बड़े बड़े लोग भी मिलते रहते हैं और अपना भाग्य नसीब सब दिखवाते रहते हैं। तो वैसा ही उसने विजिटर्स बुक में जो है अपना मेंशन किया था। तो जब अपने विजिटर्स बुक में मंत्री साहब जब देखते हैं उसका एड्रेस और नाम कि एक एस्ट्रोलॉजर भी आया था लेकिन हमसे मिल नहीं पाया, तो बेचैन हो जाता है वो मंत्री, ठीक है। और एट लास्ट द वेलफेयर मिनिस्टर, वो जो वेलफेयर मिनिस्टर जो होता है, मतलब कल्याण मंत्री जो होता है, वो खुद ही केम टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए आ जाता है एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका, नानू काका के घर पे वो खुद मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आ जाता है, ठीक है। 10 मीन्स इस प्रकार नानू काका सीज द मिनिस्टर, इस प्रकार जो है नानू काका मिनिस्टर से मिल लेते हैं, ठीक है, वेरी इजली, बहुत ही आसानी से। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड, मतलब सचमुच यह कहानी जो एक ह्यूमर से भरा हुआ है, मतलब हास्य, मतलब एक हास्यास्पद एक कहानी है। एंड सीम्स वेरी रियल, लेकिन यह एक वास्तविक भी मालूम पड़ता है, ठीक है। तो आई होप
कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा और ये समरी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।